हेलो एंड वेलकम टू द अरहान्स वीकली मार्केट अपडेट। पिछले हफ्ते बेहतर ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज के चलते इंडियन इक्विटी मार्केट में निफ्टी करीबन 0.2% ऊपर जाकर बंद होने में कामयाब रहा। वहीं ब्रॉडर मार्केट एनालिसिस बेहतर नोट पर बंद होते हुए दिखे। आरबीआई के कंज्यूमर लेंडिंग रूल्स के स्ट्रिक्ट करने के बाद बैंकिंग और एनबीएफसी शेयर्स में हमने शार्प डिक्लाइन देखा, जहां फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी करीबन 1.25% नीचे जाकर बंद हुआ। ब्रेंट क्रूड ऑयल में करीबन 4% का उछाल नोटिस किया गया। ये 80.64 पर जाकर बंद हुआ। वहीं ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट नोट पर बंद होते हुए दिखे। ऐसे में कैसे प्लेस्ड है हम अगले हफ्ते के लिए, लेट्स चेक इट आउट। बट बिफोर दैट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल सेटअप की। वीकली चार्ट पर जब हम निफ्टी को देखते हैं तो ये अपने 10 वेमा के ऊपर जाकर क्लोज होने में कामयाब रहा है। डेरिवेटिव सेटअप पर अगर निफ्टी को देखें तो इसका पीसीआर फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी 0.88 पर दिखता है। वहीं मैक्स पेन आता हुआ दिखता है 19,750 पर। हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन को अगर देखें तो 19,800 पर 85.79 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। वहीं 19,900 पर करीबन 80.86 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। पुट साइड अगर देखें तो 19,700 पर करीबन 58.61 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। वहीं 19,600 पर करीबन 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। Looking towards the highest OI concentration, derivative setup and the technical setup, निफ्टी का जो अगले हफ्ते के लिए ब्रॉड रेंज दिखता है वो नीचे में 19,568 और ऊपर में करीबन 19,935 का दिखता है। इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखें तो 19,690 इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वही इमीडिएट रेजिस्टेंस 19,780 का होगा। ट्रेडिंग के लिहाज से इंटरमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को देखें तो इमीडिएट सपोर्ट 19,690 के टूटने पर 19,611, 19,568 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 19,780 के निकलने पर 19,824, 19,935 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी के टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप की। तो बैंक निफ्टी को जब हम चार्टिकली देखते हैं तो ऑन अ वीकली चार्ट ये अपने 10 और 20 वेमा के बीच में जाकर बंद हुआ है। वहीं इसकी क्लोजिंग डेली चार्ट पर अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाकर बंद होते हुए दिखी है। डेरिवेटिव सेटअप पर अगर देखें तो 22 तारीख के एक्सपायरी के लिए इसका पीसीआर 0.6 पर दिखता है, जो कि ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ है। हालांकि मैक्स पेन दिखता है 43,700 की स्ट्राइक के पास। हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन को अगर नोटिस करें तो 43,800 के स्ट्राइक पर कॉल में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है अराउंड 41 लाख का, फॉलोड बाय 44,000 पर करीबन 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। पुट साइड अगर देखें तो 43,000 के स्ट्राइक का इसका सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जो कि 24 लाख के आसपास है। वहीं 43,500 पर करीबन 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखता है। अकॉर्डिंगली ब्रॉड रेंज अगर बैंक निफ्टी की फॉर द नेक्स्ट वीक देखें तो 42,930 ब्रॉड सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं 44,127 ब्रॉड रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज को अगर देखें तो 43,267 इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। 43,714 इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर इंटरमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखें तो 43,267 के ब्रेकडाउन होने पर 43,037, 42,930 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे। वही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल में इमीडिएट रेजिस्टेंस 43,714 के निकलने पर 43,834, 44,127 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। नाउ लेट्स चेक आउट द अपकमिंग आईपीओस फॉर द नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते पावर पैक हफ्ता होता हुआ दिखेगा आईपीओ मार्केट के लिए, जहां 21 तारीख को इंडियन रिन्यूएबल का आईपीओ आने जा रहा है, जहां इशू प्राइस होगा 30 से 32 का। इशू साइज करीबन 2015 से 2150 करोड़ का होगा। लॉट साइज 460 शेयर्स का होगा। इशू ओपन हो रहा है 21 नवंबर को और क्लोज होता हुआ दिखेगा 23 नवंबर को। टाटा चेक का आईपीओ आने जा रहा है, 22 नवंबर को ओपन होगा, 24 नवंबर को ये आईपीओ क्लोज होता हुआ दिखेगा। इसका इशू प्राइस है 475 से 500 का प्राइस बैंड दिखेगा। लॉट साइज 30 शेयर्स का आते हुए दिखेगा। वही फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का भी आईपीओ आते हुए दिखेगा, जहां की इशू प्राइस होगी 133 से 140 की। 107 शेयर का ये लॉट साइज होगा। 22 तारीख को ये इशू ओपन हो रहा है और 24 तारीख को क्लोज होते हुए दिखेगा।
वहीं गंधार ऑयल का आईपीओ भी 22 तारीख को ओपन होते हुए दिखेगा, जिसका प्राइस बैंड होगा 160 से 169। 88 शेयर्स का ये लॉट साइज होगा। वहीं फ्लेयर राइटिंग का आईपीओ भी ओपन होने जा रहा है 22 तारीख को। 288 से 304 इसका इशू प्राइस होगा। 49 शेयर्स का लॉट साइज होगा। 22 तारीख को ओपन होता हुआ दिखेगा और 24 तारीख को ये इश्यू भी क्लोज होता हुआ दिखेगा। सो काफी सारे आईपीओस अगले हफ्ते लाइन अप है और काफी आईपीओस एक ही टाइम फ्रेम पर 22 तारीख से 24 तारीख के बीच में ओपन और क्लोज होते हुए दिखेंगे। Now let's talk about the important economic events for the next week. सो अगले हफ्ते 21 नवंबर को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मीटिंग मिनट्स होंगे। वहीं कनाडा का इन्फ्लेशन नंबर आते हुए दिखेगा। 22 नवंबर को एफओएमसी मिनट्स होंगी लाइंड अप। 23 नवंबर को जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आता हुआ दिखेगा। 24 नवंबर को जापान का इन्फ्लेशन डेटा और 25 नवंबर को जर्मनी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आता हुआ दिखेगा। This is all about for the next week. Stay tuned with us. Bye bye. Take care and happy weekend. Investment in security market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.